एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था। उसमें टूनी चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत समझदार और साफ दिल की थी और लोगों की हमेशा मदद किया करती थी। उसकी एक पक्की सहेली थी जिसका नाम रानो था। रानो थोड़ी चंचल स्वभाव की थी और उसमें दिखावा भी था। पर रानो और टूनी में बहुत अच्छी मित्रता थी और वे दोनों हमेशा साथ साथ रहा करती थीं। एक साथ खेलती कूदती थीं, खाना खाती थीं और एक दूसरे की मदद किया करती थीं। दोनों की मित्रता की लोग मिसाल दिया करते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और टूनी और रानो की शादी हो जाती है। रानो की शादी एक बहुत अमीर घर में होती है। उसका पति बड़ा बिजनेसमैन होता है, इसीलिए उसके पास बंगला, गाड़ी, जेवर, रुपए, पैसे सब कुछ होता है। वहीं टूनी की शादी बहुत गरीब परिवार में होती है। उसका पति प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करता रहता है। शादी के बाद रानो की जिंदगी एकदम बदल जाती है। वह दिन भर आराम करती रहती है, होटल से मंगाकर खाना खाती है और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदती है। नई नई और बर्फीली जगहों पर घूमना उसे बहुत पसंद रहता है। इस तरीके से रानो की जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगती है। दूसरी ओर टूनी खाना बनाना, बर्तन धोना, घर के सारे काम खुद से करती रहती है। एक दिन रानो टूनी से मिलने आती है। तब टूनी कहती है, अरे आओ आओ रानो, कितने दिन बाद आई हो। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारा हार तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, खरे सोने का हार है। मेरी सासू माँ ने मुझे मुंह दिखाई पर दिया था। ऐसे तो कई हार है मेरे पास। और क्या बताऊं, मैं तो हमेशा विदेशों में घूमती ही रहती हूँ, इसीलिए मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं तुझसे मिलने आ सकूं। अच्छा, मेरा जन्मदिन है परसों, तुम जरूर आना। मुझे तेरा जन्मदिन याद है रानू, बचपन से हमने साथ जो मनाया है। मैं तेरे जन्मदिन पर जरूर आऊंगी। फिर रानो चली जाती है। जन्मदिन के दिन टूनी रानो के घर पहुंचती है और कहती है, जन्मदिन की बहुत बधाई रानो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और घर की सजावट भी बहुत अच्छी हुई है। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाकर ये मोतियों का हार लाई हूँ। तुम्हें कैसा लगा? इसे तुम जरूर पहनना। मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए। रानो हंसते हुए कहती है, मोतियों का हार? टूनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? मैं मोतियों का हार पहनूंगी? तुमने कभी मेरे जेवर देखे हैं? मैं सोने के हार पहनती हूँ, 9 लखा हार पहनती हूँ, महंगी गाड़ियों में घूमती हूँ। मेरा बंगला तो देखो कितना बड़ा है। अब मैं वो पहले वाली रानो नहीं रही जो तुम्हारे सस्ते मोतियों के हार पहनूंगी। तुम्हारा होश तो ठिकाने ही नहीं है। क्या सोचकर तुम मेरे लिए ये मोतियों के हार लेकर आई हो? मुझे नहीं चाहिए ये मोतियों का हार। इन्हें ले जाकर तुम किसी और को दे देना या फिर कूड़े में फेंक देना। इनकी कोई औकात नहीं है। ये सब सुनकर टूनी रोने लगती है और चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन टूनी का पति मिट्ठू तोता उससे कहता है, टूनी, मेरा प्रमोशन हो गया है और अब हम भी बहुत अमीर हो गए हैं। अब हमें ये गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज ही एक नया घर खरीदेंगे। टूनी और मिट्ठू जाते हैं और अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर खरीद लेते हैं। साथ ही साथ एक महंगी गाड़ी भी खरीदते हैं। अब तो टूनी के भी दिन बदल जाते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगती है। उधर रानो के पति मंटू का बिजनेस एकदम बंद हो जाता है और वह बहुत कर्जे में चला जाता है। फिर कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना घर भी बेचना पड़ता है। इस तरह से रानो और मंटू बहुत गरीब हो जाते हैं और वे दोनों एक छोटा सा घर किराए पर लेकर उसमें रहने लगते हैं। एक दिन चालू चील टूनी से मिलने आती है। तब टूनी कहती है, आओ चील बहन, और बताओ कैसी हो? बहुत दिन बाद आना हुआ। तुम तो मेरी सहेली रानो के घर के पास रहती हो ना? कैसी है रानो? उससे मिलने का बहुत मन करता है। मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। अब चील टूनी को रानो की सारी बात बताती है कि किस तरह से उसके पति का बिजनेस में नुकसान हो गया और वो दोनों अब किराए पर रहते हैं। यह सब सुनकर टूनी रोने लगती है और रानो से मिलने चली जाती है। टूनी को देखकर रानो कहती है, अरे टूनी, तुम यहाँ पर? तुम्हें किसने बताया कि अब मैं यहाँ रहती हूँ? खैर, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। पर
पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ रानू। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आखिर मुसीबत में दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है ना। क्या तुम मुझे अपनी सहेली नहीं मानती जो नहीं बताया मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है टूनी, तुम तो मेरी सबसे सच्ची सहेली हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसीलिए शर्मिंदा होकर मेरी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हो पाई। मुझे माफ कर दो। टूनी रानू और मंटू को लेकर घर आती है और अपने पति मिट्ठू से कहकर उसके ऑफिस में मंटू की भी नौकरी लगवा देती है। फिर वे चारों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।